देवास में वार्ड क्रमांक 17 एवं 20 में जनसंपर्क के द्वारा जारी की गई मतदाताओं की सूची में गड़बड़ी को लेकर आज शुक्रवार को कांग्रेस जन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम प्रदीप सोनी से मुलाकात की और सूची के बारे में अवगत कराया, जिस पर एसडीएम प्रदीप सोनी का कहना था कि सूची में त्रुटि हो सकती है क्योंकि आंकड़े हर 2 घंटे में लिए जा रहे थे और टेक्निकल इशू के चलते यह गलती हो गई है। उसको दिखाएंगे। देखिए, मुझे वार्ड प्रत्याशियों ने आज सूचना दी कि जो मतपत्र मतदान होने के बाद एक प्रारूप 18 रख कर दिया जाता है, हमारे इलेक्शन एजेंट जो बैठते हैं अंदर, उसमें हस्ताक्षर होते हैं पीठासीन अधिकारी के कि कितने वोट डले। अब मैं वार्ड नंबर 17 की बात करूं, पोलिंग नंबर 95 पे जो वोट डले वो 574 डले। उसका मेरे पास सर्टिफिकेट यहाँ भी मैं आपको देता हूँ, मेरे पास है वो सर्टिफिकेट। और प्रशासन द्वारा जो लिस्ट जारी की गई उसमें उसी पोलिंग नंबर पे 614 वोट दर्शाए जा रहे हैं। असमंजस की स्थिति। इसी तरह मैं बात करूं वार्ड क्रमांक 32 की 185 क्रमांक पोलिंग क्रमांक पे, उसमें जो वोट दर्शाए गए 612 दिखाए जा रहे हैं प्रशासन में 512। तो ये गड़बड़ी कहाँ हो रही है? क्या इन्हीं के द्वारा जारी किए गए दोनों प्रपत्र हैं गवर्नमेंट के, जनसंपर्क विभाग द्वारा पूरे आप पत्रकार साथियों को भी जानकारी दी गई है कितने पोलिंग पे कौन सा कितना मतदान हुआ, उसमें और हमारे जो इलेक्शन एजेंट को मतपत्र जो कॉपी दी जाती है उसमें अंतर है। हमने प्रशासन से कहा गड़बड़ी की आशंका हमें दिख रही है, हम अलर्ट हैं। मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, परंतु कहीं ना कहीं गलतियाँ है। मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे साधुवाद देता हूँ उन साथियों को जिन्होंने गलतियाँ पकड़ी है। हमने आज ही निर्देशित कर दिया सारे समस्त कार्यकर्ताओं को, 2 दिन के अंदर हम फिर से पूरी एक मतदान केंद्र की जाँच कर रहे हैं। गड़बड़ी पाई जाएगी, हमने अलर्ट कर दिया। एसडीएम साहब ने स्वीकार किया इस बात को कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। भाई यहाँ तो ये शीट गलत है, यहाँ वो प्रपत्र 18 का गलत है, दोनों में से एक तो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं इस बात को। सर देखिए, प्रशासन स्वीकार करे ना करे, मैं आपके सामने प्रेस के सामने है, इस लोकतंत्र में आप तो स्वीकार कर रहे हैं ना। ये आपके सामने, मैंने तो कोई परिपत्र कांग्रेस पार्टी का दे नहीं रहा हूँ आपको मैं। ये लेटर मेरा, साथ में ये प्रपत्र 18 का जो दिया गया है, ये शीट नगर निगम की। अब इसमें अंतर नहीं है क्या? आपका आरोप क्या, मुख्य आरोप क्या है आपको बताइए। आंकड़ों में हेराफेरी न करे प्रशासन। जो मतदान ओरिजिनल हुआ है उसी पे हमारी मतगणना हम कराएंगे। प्रशासन भी यही है, हम भी यही हैं, आप चिंता न करें। बरसों हो गए हमें चुनाव कराते कराते, नियम कायदे कानून हमें सब पता है। जिस दिन मतगणना होगी हमारा एक एक कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर मुस्तैद रहेगा और ये सारे सर्टिफिकेट जो हमें दिए गए प्रारूप 18 का एक एक मतदान अभिकर्ता के पास उस दिन रहेगा। 574 वोट डले हैं तो 574 वोट की ही गणना होगी। प्रशासन चाहे कितने आंकड़े जारी कर दे, इतने बेवकूफ़ नहीं हम, वर्षों से राजनीति करते आ रहे हैं। प्रशासन भी इस बात को समझ ले। हम स्वयं भी वहाँ उपस्थित रहेंगे, मेरे सारे वरिष्ठ नेता वहाँ उपस्थित रहेंगे। जो सत्यता है उसके साथ करें, लोकतंत्र की हत्या न करे प्रशासन, ये मेरा कहना है। दूसरी बात, जिस दिन मतदान हुआ उस दिन हमारे साथियों के साथ जो दुर्व्यवहार पुलिस ने किया है वो अशोभनीय है। लोकतंत्र में ये पूरी तरीके से भ्रामक और मिसइंटरप्रिटेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जब भी मतदान होता है तो हर 2 घंटे में हमारी जो कम्युनिकेशन टीम होती है वो पीठासीन को फ़ोन करके मतदान की जानकारी लेती है, क्योंकि एक इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वोटिंग परसेंटेज का एक कैलकुलेशन करना टेंटेटिवली। सो एक नॉर्मल प्रोसेस है और वो सालों से चली आ रही है। उनको थोड़ा इसका मिसइंटरप्रिटेशन हुआ है, मैंने समझाइश भी दे दी है। तो जो एक्चुअल वोट परसेंटेज, जो एक्चुअल वोट डलते हैं वो मतपत्र लेखा में रहते हैं, जो कि काउंटिंग वाले दिन भी एक उसकी कॉपी इनके पास भी रहती है, मशीनें भी लगी रहती है, टैली हो जाता है वो। सर, आपकी तरफ से जो लिस्ट पहुंचाई गई है उसमें और जो ये बता रहे हैं इसमें खासा अंतर है। आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि वो जो सूची है वो मतदान का प्रतिशत निकालने के लिए होती है, अनुमानता होती है, और वो मैनुअल एक्सरसाइज होती है। आपको 69 पोलिंग स्टेशंस पर 2 घंटे में फ़ोन करते हैं, कभी वहाँ पे डेटा आगे पीछे होता है, कभी अपडेशंस होता है, तो टेंटेटिव होती है। अब इसमें भी रिवीजन होगा, एक्चुअल जो डेटा आएगा वो काउंटिंग डे वाले आ जाएगा, क्योंकि ये मतपत्र लेखा से नहीं निकाला है, ये हम पीठासीन से पूछ के हमारे ऑपरेटर्स वगैरह एंट्री करते हैं, उससे टेंटेटिव निकलता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है मतदान का प्रतिशत निकालना, जो कि 69% है। तो आपकी लिस्ट थी वो एक दिन बाद की थी, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, अभी भी वही लिस्ट है वो, पर उसी समय पूछा गया होगा, उसमें पूछा गया है। तो कभी कैसे हुई मिस्टेक, आप अगर 269 मतदान केंद्रों का आप हर 2 घंटे फ़ोन करते हैं, एक टेंटेटिव डेटा होता है, वो भी लोग अपना पीठासीन अपने डेटा पूरा बनाते हैं, उसका मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ
ये उद्देश्य मतदान का प्रतिशत निकालना है, और उसमें आगे पीछे होता है, हर बार होता है। की जाएगी इसमें कुछ कार्रवाई नहीं, सही है, कार्रवाई का सवाल ही नहीं होता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो कांग्रेस के जो लोग आए हैं उनको समझा दिया गया है कि ये वो आप गलत समझ रहे हैं इस चीज़ को। इसका उद्देश्य इसमें आगे पीछे कहीं पोलिंग स्टेशन में डेटा हो सकता है, क्योंकि इतने लोगों को कॉलिंग होती है, ऑपरेटर फ़ोन करते हैं। अगर 2000 कॉल दिन में करेंगे, कहीं गलत सुना सकता है, फ़ोन पे गलत एंट्री हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं ना, उसमें कोई हम कंक्लूड करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस दिन मतदान का काउंटिंग होगा उसमें हर मशीन के साथ एक मतपत्र लिखा होता है, वो एक्चुअल होता है, तो उस दिन जो अपडेशन होंगे वो करेक्शन हो जाएंगे उससे। पुलिस द्वारा कांग्रेस को परेशान करने की बात सामने आई। मुझे लगता है कि देवास में मतदान जो हुआ है वो एक ऐतिहासिक रूप से बड़े अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक मतदान हुआ है सारे पोलिंग स्टेशंस पर। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।